गुणनखंड कीजिए बाय स्क्वायर माइनस 5y+6। ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, वो भी 2.4 का, 2.3 का ही है, ठीक ना। फैक्टराइज करना वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक ना। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बाय स्क्वायर माइनस 5y+6, ठीक है। तो दो नंबर लेने हैं, मन में दो संख्याएं लेना है जिनका आपस में गुणा करें तो 6 हो जाए। तो मैं 3 और 2 ले रहा हूँ, ठीक है। इनका आपस में गुणा करने पे 6 हो रहा ना 6। और आपस में अगर इनको जोड़ देंगे तो 5 आएगा। देखना 3 और 2 5, ठीक है। जोड़ने पे क्या आया 5 और गुणा करने पे क्या आ रहा था 6। इस प्रकार से मैंने इसको पता किया। ऐसे ही आपको ही पता करना है। अगर कोई नंबर देता हूँ, ये देखो एग्जाम्पल आपके लिए होमवर्क दे देता हूँ, ठीक ना। बाई स्क्वायर माइनस, ठीक ना, 6y+8 दे दिया, ठीक है। तो आपको दो अंक ऐसे लेने हैं, दो नंबर जिसका आपस में गुणा करें तो कितना आए, गुणा करने पे 8 आना चाहिए, और जोड़ देगा तो कितना आए 6 आना चाहिए, ठीक ना। तो आप अपने सोच लेना। अभी मैं इसको करता हूँ। तो बाई स्क्वायर माइनस 3y, ये जो नंबर लिया हमने 3 और y, तो -3y और -2y+6। फिर यहाँ से फैक्टर लेना है, तो y को हम बाहर करेंगे। दोनों में y दिख रहा ना, जिस जो सेम दिखेगा उसी को बाहर करना। तो एक ये 2 थे तो एक तो बच गया, ठीक ना। और इसमें से y बाहर आया तो 3 बचा, ठीक है। ध्यान रखना ये वाला y बाहर आ गया तो बचेगा कितना 3 बस, ठीक है। यहाँ माइनस ले लेना, 2 को बाहर कर देना, इस 2 को, तो बचेगा कितना y माइनस, यही नंबर लिख देना ये जो वाला है y-3। अब क्यों आया तो समझ लो। इस 2 से इस 2 में इंटू करोगे तो 2 गायब हो जाएगा, और 6 इंटू नहीं भाग, और इसी 2 का 6 में भाग करोगे तो 3 आएगा, ठीक है। इसके बाद y-3 लिख देना और y-2। कैसे आया तो समझ लेना। इन दोनों में y-3 लिखा ना, इस बॉक्स में, इस बॉक्स में लिखा है ना, तो इनमें से एक ठोक लिख देना। अब इसके इस बॉक्स के पहले देखो बाहर ये y है ना, लिखा है ना, तो ये लिख देना। और ऐसे इसके बाहर क्या है -2 है ना, तो ये लिख दिए। आंसर आगे समझ में। तो बस इस क्वेश्चन को कर लेना। एक क्वेश्चन और दे देता हूँ, ठीक ना। बाई स्क्वायर माइनस, ठीक ना, 7y और प्लस 10। एक और दे देता हूँ, तीसरा क्वेश्चन, बाई स्क्वायर माइनस 10y -16 + 16, ठीक है।